सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत कल तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने नजरसानी अपील की हिमायत कर दी। नजरसानी की मुखालफत कौन कर रहा है? चीफ जस्टिस का इफ्तिसार। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मैं नजरसानी की मुखालफत करूंगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, नजरसानी मंजूर होना ये नहीं होता कि फैसला गलत है, वजूहात गलत होती हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हसीब मलिक से। जी हसीब, बताइएगा, नजरसानी केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। बिल्कुल, ये 63 आर्टिकल 63E की तशरीह के हवाले से नजरसानी की जो दरख्वास्त थी उसकी समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया गया है। ओवरऑल अगर आज की समाअत के हवाले से बात की जाए तो वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने नजरसानी की जो दरख्वास्त थी उसकी हिमायत की है, जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि इसकी मुखालफत में कौन है, जिसके ऊपर अली जफर की जानिब से जो है ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुखालफत में हम लोग हैं, मैं मुखालफत पे हूँ। इसके अलावा अगर आज की समाअत के हवाले से बेसिक पॉइंट्स के हवाले से बात की जाए तो आज की समाअत के अंदर जो है शहजाद शौकत जो कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं, उनकी तरफ से जो है समाअत के आगाज में दलाइल का आगाज किया गया था और उनकी तरफ से ये केस का जो बैकग्राउंड था वो थोड़ा सा बताने की कोशिश की गई थी और उनकी तरफ से ये बताया गया था कि 2022 के अंदर जो है ये सदारती रेफरेंस आया था और इसके अलावा जो है 103 के तहत भी मुख्तलिफ दरखास्तें जो है वो इसके अंदर आई थी, जिसके ऊपर अदालत की तरफ से ये जो है इस्तफसार किया गया था कि क्या सदारती रेफरेंस और जो 183 की जो दरखास्तें हैं उन्हें यकजा करके सुना जा सकता है, या इसके ऊपर अदालत की तरफ से ये इस्तफसार किया गया था कि क्या जो सदारती रेफरेंस है उसके ऊपर तो जो है राय दी जाती है, तो क्या उसके हवाले से कोई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया था। इसके अलावा जो है आज की समाअत के अंदर अदालत ने बेसिकली जो पॉइंट था, जो शहजाद शौकत जो कि सुप्रीम कोर्ट बार थे उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो फैसला जारी किया गया है उसके अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार ये फैसला दिया गया था कि जो भी कैंडिडेट है, अरकान है, रुकन है, वो अगर फ्लोर क्रॉसिंग करेगा तो उसका वोट जो है नहीं गिना जाएगा और इसके साथ साथ पार्टी का जो सरबराह होगा वो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने का मिजाज रखता होगा। तो इसके ऊपर उनकी तरफ से ये इख्तिलाफ किया गया था कि बेसिकली जब अगर वो काउंट ही नहीं होगा तो इट मीन्स कि उसने कुछ गलत नहीं किया, और अगर जब गलत नहीं किया तो उसका खिलाफ कार्रवाई भी करना नहीं बनती। और इसके साथ साथ जो है समाअत के दौरान आज अदालत की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि फैसले के अंदर इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका और इंडिया की जो पार्लियामान है उनका जो है वो जिक्र किया गया है, तो उसके हवाले से आप तैयारी भी करें और दीगर जो वकला रह गए हैं उनको कल जो है समाअत में सुना जाएगा। इसके साथ साथ अदालत की तरफ से में जब समाअत का आगाज हुआ था तो वो बैरिस्टर अली जफर जो है वो रोस्टम पर आए थे और उनकी तरफ से बेंच के ऊपर एतराज उठाने की कोशिश की गई थी, जिसके ऊपर अदालत ने उन्हें बैठने का हुक्म दिया था और उनकी तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि आप बैठ जाएं, आपको बाद में सुना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सदर सुप्रीम कोर्ट बाहर हैं जो कि एज आ दरखास्त गुजार हैं, उनको पहले सुना जाएगा और उसके बाद जो है आपका जो भी मौक़िफ़ है उसको सुनाया जाएगा। और तो अदालत ने आज की समाअत को मुलतवी कर दिया है कि इसकी समाअत कल तक मुलतवी की गई है। फारूक एच नाइक जो कि अदालत में पेश हुए थे उनकी तरफ से जो है ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इसकी हिमायत करते हैं और अदालत जो वकला रह गए हैं उनको कल समाअत में सुना जाएगा। हसीब हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।